जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है ऑपरेशन। एक साथ धर्म के सारे डॉक्टरों का और सब दर्दियों का एक वीडियो बन चुका है, ये दूसरा वीडियो है। तो दोबारा एक, क्योंकि ऑपरेशन हो रहा है, दर्द होने की, दुख होने की पूरी संभावना है। दर्द और दुख मेरी ओर से न देने की भावना होते हुए भी, सिर्फ और सिर्फ आत्मकल्याण की भावना होते हुए भी ऑपरेशन हो रहा है, तो दर्द और दुख होना स्वाभाविक है। कोई सब अपने ऊपर न ले। जिनको ये बात जिनके रिलेटेड हो रही है, जो इसमें इन्वॉल्व है, वो जरूर अपने ऊपर लें और उसे सुधार करने की कोशिश करें। एक पेन किलर ये है कि मैं आप सब से हाथ जोड़कर क्षमा याचना चाहता हूँ। कोई मेरी भावना नहीं है किसी को दुख पहुंचाने की, किसी की आत्मा को आहत करने की। सिर्फ आत्मकल्याण की भावना है। पहले वीडियो में नमस्कार महामंत्र की बात की थी। अब इस वीडियो में हम बाहरी तप तपस्या पर बात करते हैं। अभी जो बाहरी तप तपस्या चल रही है, पूरे जैन समाज में, सब फिरकों में, वह बाहरी तप तपस्या नए सिरे से खड़ी की हुई है। सबको आश्चर्य होगा, मगर रियलिटी यही है। आप सबको प्रश्न खड़ा हो सकता है कि भगवान महावीर स्वामी ने इतनी तपस्या की, हमारे तीर्थंकरों ने इतनी तपस्या की, भगवान ऋषभ देव जी ने 13 महीना और कुछ दिन तक का वर्षित तप किया, और आप कह रहे हैं कि नए सिरे से तपस्या की। मैं सही कह रहा हूं और पूरी जवाबदेही के साथ कह रहा हूं। भगवान ऋषभ देव जी से लगाकर अभी तक महावीर स्वामी तक हमारे किसी भी तीर्थंकरों ने बाहरी तप तपस्या कभी नहीं की, कभी नहीं की। जैसे भगवान ऋषभ देव जी ने अपने पूर्व भव के या पूर्व के कर्मों के उदय के कारण उन्हें गोचरी नहीं मिलती थी। कौन सा कर्म था कि बेलों के मुंह पर वो जाली दिन में बांधी हुई थी, रात को उसको खोलना भूल गए थे। बेल घास पानी नहीं पी सके, घास नहीं खा सके, कुछ 13 घंटा और मिनट तक नहीं खा सके। तो उसका फल भगवान ऋषभ देव जी के जीव को आया, और 13 घंटा और कुछ मिनट का फल 13 महीना और कुछ दिन तक उन्हें भोजन नहीं मिला, गोचरी नहीं मिली। इसलिए वो भोजन नहीं कर पाए। उन्हें तो रोज भोजन करना था, डेली वो गोचरी पर जाते थे, उनको रोज भूख लग रही थी, लेकिन गोचरी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो भोजन नहीं कर पाए। नहीं करने का ये तात्पर्य है कि उन्हें गोचरी नहीं मिली, उनके पास भोजन नहीं था,
उन्होंने तपस्या जानबूझकर नहीं की जैसे अभी हो रही है। उन्होंने जानबूझकर खड़ी नहीं की कि मुझे भूखा रहना है 13 महीना, वर्षी तप करना है। वर्षी तप जैसा उस समय कोई नाम ही नहीं था। और न ये होने के बाद भी, पूरा होने के बाद भी, पारणा करने के बाद भी ऋषभदेव जी ने वर्षी तप नाम भी नहीं दिया। ये तो पीछे के आचार्यों ने सब नाम दिए। सब तपस्या, उपास वगैरह सब 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 जो कुछ है वो सब कुछ पीछे के आचार्यों ने, कुछ आचार्यों ने सब नए सिरे से खड़े किए हुए हैं। भगवान ने कोई तपस्या खुद ने नहीं की ऋषभदेव जी से लगाकर महावीर स्वामी तक, और न उनके समय में उनके अनुयायियों को करवाई, नहीं करवाई, न की न करवाई, और न अनुमोदना की उन्होंने। अब भगवान ने ये तपस्या नहीं की, कोई भी भारी तप नहीं किए, तो हमें ये तपस्या क्यों करवाई जा रही है? क्यों करवाई जा रही है? ये प्रश्न पूरे जैन संघ के सब आचार्यों से, सब गुरुदेवों से, सब चारित्र आत्माओं से, सारे जैनोलॉजी के हर सब्जेक्ट के पीएचडी धारक जो भी है उनसे, सारे जैन स्कॉलरों से, सारे जैनोलॉजी के जो पंडित है पढ़ाने वाले उनसे, सारे उपासक उपासिकाओं से, सारे जैनोलॉजी के बुद्धिजीवी वर्ग से ये प्रश्न है कि हमारे तीर्थंकरों ने तपस्या, बाहरी तपस्या नहीं की थी, तो हमें सबको क्यों करवाई जा रही है? चंदन बाला के नाम से प्रेरणा दी जाती है कि चंदन बाला ने तेला किया, आप भी तेला करो, तेला करो, तेला करो। अरे चंदन बाला ने तेला नहीं किया। चंदन बाला को तो जबरदस्ती हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर 3 दिन तक उसे भूखा रखा गया। जबरदस्ती भूखा रखना ये कोई तपस्या है क्या? इसी तरह भगवान ने कोई तपस्या नहीं की। अच्छा, भगवान ने कोई भी, भगवान महावीर स्वामी ने भी जब भी व्यवहारिक दृष्टि से आपको जो लग रहा होगा कि उन्होंने महीना किया, 2 महीना किया, 6 महीने की, इतने दिन की तपस्या की, इतने टाइम तक इस जगह इतने भूखे रहे, ये किया वो किया, तो वो सब उनके पूर्व के उदय कर्म का फल था। वह उनके पूर्व के उदय कर्म की सहज प्रेरणा के अनुसार वह चल रहे थे। वह कोई भी क्रिया में नहीं थे। हमारे कोई भी तीर्थंकर ऋषभदेव जी से लगाकर भगवान महावीर स्वामी तक किसी भी क्रिया में नहीं थे। वह जन्म से लगाकर निर्वाण तक अक्रिया में थे। क्रिया करते करते तो अनंत भव बीत चुके उनके और हमारे भी। लास्ट जब चरम शरीर मिलता है तीर्थंकरों या केवलियों को, या जो भी केवली होते हैं उन सबको लास्ट जो चरम शरीर मिलता है, लास्ट जन्म जो मिलता है चरम शरीर में, उस शरीर में जन्म से लगाकर निर्वाण तक वह जीव, वह आत्मा अक्रिय अवस्था में रहते हैं, कोई क्रिया में नहीं रहते।
यदि क्रिया में रहते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। जैसे भगवान ऋषभ देव जी को हुई, जैसे भगवान महावीर स्वामी को हुई। भगवान महावीर स्वामी ने गौशालक के जीव के कानों में शीशा, गरम शीशा डलवाया था। उसी की वजह से इस भव में भगवान महावीर स्वामी के कानों में गौशालक ने खिले कूट दिए थे। ये आप सबको अच्छी तरह से पता है। यानी कि भगवान के जीव ने वो क्रिया की थी तो उसकी प्रतिक्रिया इस भव में हुई। तो जो जो क्रियाएं हुई थी उसी की प्रतिक्रिया हुई है। तो उतने दिन तक उन्होंने अन्न भोजन ग्रहण नहीं किया। तो व्यवहारिक दृष्टि से लोगों को लग रहा है, व्यवहार नए की दृष्टि से, कि भगवान तपस्या कर रहे हैं। महावीर स्वामी ने इतने तप किए, इतना ऐसा किया वैसा किया। भगवान ऋषभ देव जी ने 13 महीना तक तपस्या की। व्यवहारिक दृष्टि से सही है, व्यवहारिक दृष्टि से लोगों को दिख रहा था, लेकिन निश्चय नए की दृष्टि से, रियलिटी में, निश्चय नए की दृष्टि में वह पूर्व भव के उनके जो उदय थे उसके अनुसार वह चल रहे थे। वह क्रिया में नहीं थे, अक्रिय अवस्था में थे। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, अक्रिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। क्रिया आज हम कर रहे हैं, हमारे महाराज साहब जो हमें करवा रहे हैं, हम यदि कथनी और करनी की समानता के साथ क्रिया कर रहे हैं तो पुण्य का बंध होता है, और उस पुण्य को भुगतने के लिए हमें नया जन्म लेना पड़ता है। राइट, ऐसा ही होता है। और यदि कथनी और करने की समानता नहीं रही तो पाप का बंध होता है, और पाप को भुगतने के लिए भी हमें नया जन्म लेना पड़ता है। हम कोई भी क्रिया करेंगे, या तो शुभ करेंगे या अशुभ करेंगे, पाप करेंगे या पुण्य करेंगे, तो उसका बंधन होगा, और उसका फल भुगतने के लिए जो क्रिया की उसकी प्रतिक्रिया होगी, उसका फल भुगतने के लिए नया जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ऋषभ देव जी से लगाकर भगवान महावीर स्वामी तक जितने तीर्थंकर हुए, उन्होंने दूसरा भव लिया क्या? नहीं लिया, नहीं लिया ना। इसका मतलब ये प्रूव होता है कि उन्होंने अपने लास्ट भव में कोई क्रिया नहीं की। वो अक्रिय अवस्था में थे, कर्म करते हुए अकर्म दशा में थे, और अक्रिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। और उसी भव में यदि क्रिया की होती तो उन्हें भी शुभ कर्मों का बंध होता, और शुभ कर्मों का बंध होता तो शुभ कर्म को भुगतने के लिए उन्हें नया जन्म लेना पड़ता। नया जन्म नहीं लिया, उसी भव में वो मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त कर मृत्यु की मृत्यु करके कायम के लिए अमर हो गए और मोक्ष पधार गए। हमें तो बार बार नया जन्म लेना पड़ रहा है। हम अभी क्रिया कर रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया आएगी ही। अच्छी क्रिया अच्छी की अच्छी और बुरी की बुरी। तो इससे प्रूव होता है कि भगवान ने कोई भी क्रिया, कोई भी तपस्या नहीं की। अभी तपस्या का फल हमें आता है, ये आप सब मंजूर कर रहे हैं, मान रहे हैं। फल आता है, उस फल को भुगतने के लिए नया जन्म लेना पड़ता है हमें। भगवान को नहीं लेना पड़ा, इसका मतलब उन्होंने तपस्या नहीं की, बिल्कुल नहीं की। तो हमें श्रावकों को उपवास से लगाकर वर्षि तप तक की तपस्याएं मैं आप सब आचार्यों से, सब साधु साध्वियों से ये प्रश्न कर रहा हूं कि हमें क्यों करवाई जा रही है। मेरे पीछे के इतने वीडियो बने हैं, और फेसबुक पर सारे संप्रदाय के सारे ग्रुप के लगभग 250 ग्रुप में मैं हूं, उन सब में मैंने वो वीडियो डाले हुए हैं।
तो सब संप्रदाय के सब लोगों के पास मेरे वीडियो पहुंच चुके हैं। तो उन लोगों ने अपने अपने गुरुओं को, अपने अपने चारित्र आत्माओं को मेरे वीडियो जरूर सुनाए होंगे और जरूर सुने होंगे। तो अभी तक आप मौन सब क्यों है, क्यों नहीं बोल रहे? ये अच्छी बात नहीं है, ये ऑपरेशन ही है। ऑपरेशन के अंदर थोड़ा दर्द होगा, दुख भी होगा, भावना नहीं है दुख देने की, फिर भी दुख होगा। सच्चाई है, हकीकत है, तो हकीकत को तो माननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी सबको। आप सब साधु साध्वी प्लीज अपना मौन खोलिए, जागृत हो जाइए, भाव निंद्रा से जाग जाइए। और ये जो मैंने अभी बात कही है नवकार मंत्र की और तप तपस्या की, बाहरी तप तपस्या की, उदाहरण सहित बताया है मैंने, एग्जाम्पल देकर अच्छी तरह से। और मैक्सिमम आप सब साधु साध्वी, सब चारित्र आत्माओं को, लगभग बुद्धिजीवी वर्ग को, लगभग, पता नहीं कितने को पता होगा, पता भी होगा, और नहीं हो तो मेरे वीडियो से, ये वीडियो सुनने के बाद आप सबको पता चल गया है अच्छी तरह से। अब इस बात को लगभग साल भर होने आया है, आप सब चारित्र आत्माओं ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? क्यों मेरे से अभी तक बात नहीं हुई? क्यों मुझे अभी तक बुलाया नहीं गया? हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे जो आदर्श है, उन्होंने तपस्या नहीं की तो हमें क्यों करवाई जा रही है? कुछ समझ में नहीं आ रही बात। क्यों करवाई जा रही है? और तपस्या करने से गए साल लांबोडी की एक बहन पवन देवी धोखा, पवन देवी दिलीप जी धोखा ने 11 की तपस्या की थी। 10वें दिन उनका बीपी अप डाउन हो गया। 18/9/2023 को उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी तपस्या किस काम की? इस साल सूरत चातुर्मास में साध्वी श्री धैर्य प्रज्ञा जी छियालीस की तपस्या पूरी हुई, 47वें दिन देवलोक हो गए। संवत्सरी के दूसरे दिन उनको 52 की तपस्या होती थी। ऐसी तपस्या किस काम की? व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, एक व्यक्ति के ब्रेन हेमरेज हो गया 5 की तपस्या में, तात्कालिक उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा मेरे सामने। कितने लोगों का बीपी अप डाउन हो जाता है, कितनी कितनी तकलीफें हो जाती है, लोग बेहोश हो जाते हैं। क्या मिलता है इन सब तपस्याओं से? और तपस्या भी पूरी अच्छी तरह से नहीं कर पाते, सिर्फ मान और सम्मान। मैक्सिमम लोग, आप सब अपने आप पर न ले, जो भी ये वीडियो सुन रहे, मैक्सिमम, एक रिसर्च के अनुसार मैक्सिमम लोग अपनी वाहवाही बजाने के लिए, कीर्ति के लिए, सम्मान के लिए, मान के लिए, साता पुछवाने के लिए, साल ओढ़ने के लिए, माला पहनने के लिए, स्टेज पर से उनका नाम बोले, पेपर में उनका फोटो छपे, सोशल मीडिया पर उनका तपस्या का विवरण पूरे समाज में फैले, वाहवाही हो, उनके गुणगान गाए जाए, उनकी गीतिका गाई जाए, वरघोड़ा निकाला जाए। इस मान सम्मान के लिए तपस्या कर रहे हैं और मान सम्मान पाकर वो
तपस्या के लिए तपस्या करनी है, क्रोध मान माया लोभ जो कषाय है उसको खत्म करने के लिए, तो मान नामक कषाय और पुष्ट हो रहा है, मजबूत हो रहा है। मान नामक कषाय तो इस आत्मा का दुश्मन है, शत्रु है, उसे हम पुष्ट कर रहे हैं वापिस। ये बात लोगों के समझ में नहीं आ रही। आप सब गुरुदेव, आप सब चारित्रात्माएं, प्लीज उन सबको समझाइए। और आप सबके अंदर भी ये चाह है मान पाने की, ख्याति पाने की, कि मेरे यहाँ इतनी हो रही, मेरे यहाँ इतनी तपस्या हो रही, मेरे यहाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आपके भी जय जयकारे लग रहे, यूं हो रहा है, वो हो रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है, आपका भी मान बढ़ रहा है, तो आपका मान भी पुष्ट हो रहा है। और मान पुष्ट होना यानी कि अधोगति में जाना। ऊर्ध्व गति के लिए तपस्या कर रहे हैं और अधोगति में जा रहे हैं। जाग जाइए भाव निंद्रा से। वापिस पेन किलर दे रहा हूं। आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूं। मेरे दिल की भावना नहीं है कि आप किसी की भावना आहत हो। दिल से क्षमा याचना। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाखों करोड़ों व्यक्तियों में जागृति फैलाएं, शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। जय जिनेन्द्र।